हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सेक्शंस आपको पसंद आ रहे हैं। चीज़ें पसंद आती हैं, चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अपने वीडियो सेक्शन की हमेशा की तरह शुरुआत करने से पहले जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से मीठी 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 प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो सेक्शन। ध्यान से सुनना है, 4 लाइनें पेश कर देता हूं, सही है। ध्यान से सुनो भाई, ये 4 लाइनें क्या हैं। ये 4 लाइनें मैं अपने दोस्त को डेडिकेट कर देता हूं। काफी समय हो गया दोस्त से मिले हुए, जिनका नाम है अभिषेक। तो ये 4 लाइनें अभिषेक के लिए डेडिकेटेड हैं। इतने हसीन चेहरे मिले, तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले पर तुम नहीं मिले, बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले पर तुम नहीं मिले। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। बड़ी गहरी बातें हैं, दोस्ती के नाम है 4 लाइनें। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। वीडियो सेक्शन क्या कहता है? वीडियो सेक्शन कहता है कि मेटल्स के साथ आपको रिएक्शन पढ़नी है। तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन आती है मेटल के साथ, उस रिएक्शन का नाम है फिटिंग। कौन सी रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन, सही है। फिटिंग रिएक्शन करनी है। ये फिटिंग रिएक्शन क्या कहती है? ये कहती है व्हेन एराइल हैलाइड को ट्रीट किया जाए, व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी मौजूदगी में भाई? सोलवेंट क्या लोगे? ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर result in formation of क्या बना दे भाई? एराइल हैलाइड ले रहे हैं तो क्या बना दे? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बाई एराइल्स कह सकता हूं, और डायाफिनाइल। बाई एराइल कह दो या फिर आप क्या कह दो भाई, डायाफिनाइल की फॉर्मेशन कर सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, सही है। तब तक इंक डाल लेते हैं, साथ साथ देखते रहो। फिटिंग रिएक्शन क्या कहती है? फिटिंग रिएक्शन कहती है जब आप किसी एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसी सोडियम मेटल के साथ करेंगे, जो सोलवेंट रहा होगा वो ड्राई ईथर रहा होगा, और यहां से जो प्रोडक्ट बने होंगे वो बाई एराइल या डायाफिनाइल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप किस नाम से जान सकते हैं? फिटिंग रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। देखो भाई, इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने कहानी कही, उसको अगर मैं 2 शब्दों में कहना चाहूं, सही है, जैसे प्यार भरी बातें कहते हैं लोग 2 शब्दों में, वैसे ही मैं अपनी रिएक्शन को 2 शब्दों में कह देता हूं। देखने का ध्यान से। ये एराइल हैलाइड है, सही है। ये क्या है बाबू भाई? एराइल हैलाइड। इस एराइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवानी है? सोडियम मेटल से करवानी है, सही है। ठीक है, 2 मोल लिए एराइल हैलाइड के। याद करो, ऐसी रिएक्शन एक करवाई थी जिसे हमने रुड्ज रिएक्शन के नाम से जाना था। याद आई? उसी जैसी करनी है बस। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों सिस्टम आपस में क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ऐसा, ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हो? बाई एराइल कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? डायाफिनाइल कह सकते हो। और इस रासायनिक अभिक्रिया को आप किस नाम से जान सकते हो? फिटिंग रिएक्शन के नाम से जान सकते हो। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने का। जब एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हुए नजर आएंगे? मेटालिक सोडियम के साथ। किसके साथ बाबू भाई? मेटालिक सोडियम के साथ, सही है। पहचान लोगे? ठीक है भाई। किसके साथ करवाने का रे? मेटालिक सोडियम के साथ एराइल हैलाइड होने चाहिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं से बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो बाई एराइल होंगे या फिर डाइफिनाइल बनते हुए नजर आएंगे, सही है। तो पहली रिएक्शन थी किसके साथ? फिटिंग रिएक्शन। मेटल का नाम क्या था? सोडियम। दूसरी रिएक्शन देखो ध्यान से, दूसरी रिएक्शन का नाम है रुड्ज फिटिंग रिएक्शन। सेम टू सेम कहानी लिखनी है। अब की बार मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई एराइल हैलाइड तो होगा ही होगा, और साथ साथ क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। देखो,
रूड्स रिएक्शन में हमने क्या किया था, रूड्स रिएक्शन में हमने किया था अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटालिक सोडियम के साथ ड्राई ईथर की मौजूदगी में। अब यहाँ दो नाम जुड़ गए, रूड्स भी हो गया और फिटिक भी। फिटिक क्या थी, एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, वो तो थी फिटिक रिएक्शन। सही है, कौन सी रिएक्शन थी, फिटिक रिएक्शन। और अब पढ़ रहे रूड और फिटिक, दोनों को मिक्स कर दो, तो रूड्स का क्या उठा लो, अल्काइल हैलाइड, फिटिक का क्या उठा लो, एराइल हैलाइड। ट्रीटमेंट किससे करवा दो, सोडियम के साथ, मौजूद किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन एराइल हैलाइड एंड when alkyl halide and aryl halide is treated with किसके साथ, is treated with sodium metal in the presence of dry ether, result in formation of, सही है, result in formation of, क्या बना दे, अल्काइल एराइल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल एराइल। भाई अल्काइल ग्रुप भी जुड़ेगा और एराइल ग्रुप भी जुड़ेगा, तो किसकी फॉर्मेशन कर दे, अल्काइल एराइल ग्रुप की फॉर्मेशन कर दे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, रूड्स फिटिक रिएक्शन कह सकते हो। देखो यहाँ पे अब की बार मैंने कौन सा ले लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, क्या लिया भाई, वहां एराइल लिया था, यहाँ क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड। एक एराइल एक अल्काइल दोनों आपस में जुड़ गए, फाइनली जो प्रोडक्ट बना होगा वो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना होगा, यहां से RX का X निकल गया, इधर से आपके एराइल हैलाइड का X निकल गया, तो क्या निकल गया, 2NaX तो बाहर हो गया, और इधर क्या बन गया ये, इसे क्या कहते हैं, अल्काइल एराइल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू भाई, अल्काइल एराइल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं को किस नाम से जाना जाएगा, रूड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा बाबू भाई। यहां तक इन रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, सही है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण रूप से क्लियर हो गई होंगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं इस चीज को, सही है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनने का। इसको मान लेता हूं मैं क्लोरोबेंजीन है, सही है बाबू भाई, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं इसके साथ, सही है, और इधर से मैं ले लेता हूं क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन, जो आपको अच्छा लगे, सही है। तो पहले क्लोरोमीथेन ही दिखा देता हूं। अब मैं एरो पे लिख दूं ड्राई ईथर, और फिर मैं पूछूं प्रोडक्ट क्या बना होगा, सही है। दूसरा एग्जाम्पल ये मान लेता हूं, सही है, मान लेता हूं ब्रोमो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दूं, सही है। तो यहां से मैं मान लेता हूं जो प्रोडक्ट रहा होगा वो Br, और अब की बार मान लेता हूं CH2 CH3 CH3, सही है। 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाने चाहिए। अब देखो पूछे प्रोडक्ट क्या बना होगा, कुछ नहीं करना, जो पीछे बेसिक मैकेनिज्म सिखाया था उसी रास्ते से आंसर बनाना है। देखो बेसिक मैकेनिज्म क्या कहता है, 2NaX यहाँ से बाहर होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ से 2NaCl क्या कर जाएगा, बाहर कर जाएगा, तो ये लो 2NaCl। और ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप की फॉर्म में कौन है भाई, CH3, तो CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। कॉमन भाषा में इसे क्या कहते हैं, टोल्यून कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टोल्यून कहते हैं। और IUPAC नोमेनक्लेचर अगर हम इसकी करेंगे तो इसे मिथाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इधर से अगर मैं बात करूं तो इधर से ये ग्रुप बाहर हो जाएगा, ये पूरा कैसा ग्रुप रहा होगा, R ग्रुप। ये पूरा ग्रुप कैसा रहा होगा, R ग्रुप, देख सकते हो ये X रहा होगा, ये R, तो R ग्रुप एज इट इज इसके ऊपर जुड़ जाए। ये लो मेरे भाई, कुछ नहीं करना, ये सीधा इसके ऊपर क्या कर गया मेरे बाबू भाई, इसके ऊपर जुड़ गया। और बाबू भाई जब ये इसके साथ जुड़ा तो इसने ये उत्तर दिया मेरे भाई, सही है। पहचानने का रे, पहचानने का, पहचानने का, पहचान लोगे, सही है, हाँ या ना, सही है। तो देखो अब जरा मिक्स क्वेश्चन दिखा देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, सिंपल फिटिंग की, सही है, तो ध्यान से देखने का, पेपर में ऐसा आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो ये तो है फिटिंग, सही है।
बाईफिनाइल या बाई एराइल्स जो भी बनेंगे, सही है। बायाफिनाइल या आपके डायाफिनाइल या आपके बाया एराइल्स जो कंपोनेंट है वो बनते हुए नजर आएंगे। कह सकता हूँ बाईफिनाइल कह सकते हो या फिर डाई एराइल कह सकते हो। ये तो हो गई फिटिक रिएक्शन। और ऊपर वाली कौन सी है? रुड्ज फिटिक रिएक्शन। देख लो बाबू भाई, आराम से देखने का। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई घूच पूछ नहीं होने की बाबू भाई, सही है। ठीक है भाई, पीछे से कैमरा हिल गया भाई, थोड़ा माफी चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है भाई। पीछे वाली समस्या है भाई, धीरे 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 इम्प्रूव करके कभी ना कभी अपना भी सेटअप होगा, सही है। ध्यान से सुनने का, एक जोक सुनो। आजकल क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है भाई, सही है। और जो मीडिया वाले हैं वो देखो किस किस प्रकार की खबरें बनाते हैं, ध्यान से सुनने का, ठीक है। मीडिया वालों को कैसे पता चलता है कि अचानक से जो धूप है वो इतना ज़्यादा हो गई है? तो उसके पीछे विश्वसनीय सूत्र हैं, और वो सूत्र मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं कि कौन उनको विश्वास दिलाता है कि सच में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। ध्यान से सुनने का। लड़की के चुन्नी सर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं, धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। अगर लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिर जाए तो ये छापेंगे, नौजवान नशे की गिरफ्त में है। देख सकते हो भाई, मीडिया वालों को यहां से पता चलता है। अगर लड़की ने सर पे चुन्नी डाल ली तो आप कह सकते हो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई होगी, अखबार में छाप देंगे। और वहीं अगर गर्मी की वजह से लड़का बेचारा चक्कर खाकर गिर जाए तो क्या लिखेंगे कि नौजवान जो है वो नशे की पकड़ में है। तो ये है सोशल मीडिया, ये है आपका मीडिया जो दोगलापन दिखाता है, सही है। समझे? समझने का बात तो वो ठीक है भाई, चलें। तो कह सकता हूं फिटिग रिएक्शन कह सकता हूं, और दूसरी रिएक्शन कौन सी थी? रुड्ज फिटिग रिएक्शन थी, ठीक है। चलो भाई, चलो 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 बाबू भाई चलो, सही है। अगली रिएक्शन देखो जिसमें मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम का कमाल दिखा चुका हूं, अब मैं मान लेता हूं रिएक्शन किसके साथ? कॉपर के साथ। अगली जो रिएक्शन है तीसरी, रिएक्शन विद कॉपर। अगर कॉपर मेटल आप यूज करते हैं, सही है, एराइल हैलाइड के साथ, तो रिएक्शन का नाम है उल्मांस। कौन सा मान? मान न मान मैं तेरा मेहमान, उल्मान, सही है। तो ठीक है, पहचान लोगे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी? मान न मान मैं तेरा मेहमान, कौन सा? उल्मान। हाँ भाई, पहचान लोगे कौन सी रिएक्शन? मान न मान मैं तेरा उल्मान, सही है। रिएक्शन का नाम क्या होगा? उल्मांस रिएक्शन। मान न मान मैं तेरा उल्मान, ठीक है भाई। पहचानने का पहचानने का पहचानने का। उल्मांस रिएक्शन क्या कहती है? उल्मांस रिएक्शन कहती है व्हेन एराइल हैलाइड is treated with is treated with metallic copper, सही है, is treated with metallic copper in the presence of क्या रे, in the presence of dry ether, result in formation of बायोफिनाइल्स, सही है, और डाई एराइल्स कह सकता हूं, सही है भाई। क्या तो बाइफिनाइल कह दो या फिर क्या कह दो, डाई एराइल की फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। सेम रिएक्शन रखनी है फिटिक रिएक्शन जैसी। एराइल हैलाइड था थी, जो भी समझो। एराइल हैलाइड की रिएक्शन कॉपर के साथ करवा दो, मेटालिक कॉपर के साथ, ठीक है बाबू। फाइनली उत्तर चिपका दो ऐसा, CuX बाहर, बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर डाई एराइल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाइफिनाइल्स आर फॉर्म्ड +2NaX, सॉरी CuX, सोडियम ध्यान रह गया, सही। Cu क्या रहा होगा? X। ये भी एराइल हैलाइड है, ये कॉपर है। रिएक्शन ऐसी आ जाए पेपर में,
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा दे कॉपर के साथ, पूछे क्या प्रोडक्ट बनेगा तो घबराने का नहीं रे, छाप डालने का। क्या करने का, क्या करने का, छाप डालने का, ड्राई ईथर लिखने का। सही है, पहचान लोगे। तो डाई एराइल सिस्टम की फॉर्मेशन या बाइफिनाइल जो सिस्टम रहा होगा उसकी फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये है प्रोडक्ट। पहचान लोगे, पहचानना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन है भी नहीं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे पहचान लो पहचान लो पहचान लो। ठीक है भाई, फिटिक रिएक्शन क्या थी, एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, सोडियम के साथ। रुड्स फिटिक क्या थी, अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दो सोडियम के साथ। उल्मांस रिएक्शन क्या है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, उल्मान क्या कहता है, कॉपर के साथ रिएक्शन करवा दो एराइल हैलाइड की। सही है, फाइनली प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। चौथी रिएक्शन देख लो बाबू। सही है, क्योंकि कल जो टॉपिक लेके आएंगे वो हम लेके आएंगे क्या, अलग अलग प्रकार के पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। सही है, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव से उनसे बनने वाले अलग अलग कंपाउंड्स की प्लानिंग लेके आएंगे कि किस तरीके से क्लोरोफॉर्म बना होगा, डीडीटी कैसे बनी होगी। सही है, तो अलग अलग चीजें लेके आएंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि अगला रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। सही है, अभी भी आप किसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो, एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, व्हेन एराइल हैलाइड इज treated with metallic magnesium। सही है, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि आप अब की बार रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवा दो भाई, किसके साथ करवा दो बाबू, एराइल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो आप मैग्नीशियम के साथ करवा दो। मैग्नीशियम के साथ किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में। याद करो रे वो दिन जब RX की रिएक्शन Mg के साथ करवाई थी, तो RX प्लस Mg, मैंने कहा था मैग्नीशियम जो मेटल होती है उसके पास एक खास बात क्या होती है, वो किसी के भी बीच में घुस सकता है। जैसे आजकल लोग क्या है, रिश्तों के बीच में कभी भी तीसरा व्यक्ति घुस सकता है, तो ऐसे ही कहीं भी घुस सकता है, तो ये इंसर्जन रिएक्शन दिखा सकता है। मैग्नीशियम जो मेटल है वो एराइल हैलाइड का जो हेलोजन है उसके बीच में जाके इंसर्ट हो जाती है। और RX की रिएक्शन जब Mg के साथ करवाई थी तो क्या बनाया था, RMgX, तो ये भी उसकी तरह ही रहा होगा। तो ये जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम मेटल इसके बीच में घुस जाएगी और इसकी फॉर्मेशन कर देगी, और इसका नाम हमने पढ़ा था फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। वहां पढ़ा था हमने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पे वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा कि ब्रोमोबेंजीन है, कौन सी बेंजीन, कौन सी बेंजीन, बेंजीन है भाई, भेंजी नहीं। सही है, तुम्हारा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी समझ लो, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, भेंजी नहीं है, भेंजी नहीं है, बेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाने का, प्रोडक्ट बनाने का ड्राई ईथर प्रोडक्ट बन जाएगा, या सही है, नाम लिखने का रे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मजा आया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पीछे फिर सिखाया था कैसे इसको ट्रीट करोगे, RMgX। ये हिस्सा नेगेटिव होगा, ये हिस्सा कैसा होगा, पॉजिटिव। दिखाना चाहो तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पूरा हिस्सा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। अगर आगे की रिएक्शन जब आती है फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, तो फिनाइल ग्रुप को नेगेटिव की तरह ट्रीट करोगे। ऐसे कंपाउंड्स को किस कंपाउंड के नाम से जाना था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से, ये भी सिखाया था। सही है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई मेटालिक पार्ट क्या कर जाए, जुड़ जाए। तो कार्बन के साथ अगर कोई मेटल डायरेक्टली जुड़ जाती है तो ऐसे कंपाउंड्स को आप किस नाम से जान सकते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ। तो मोटी मोटी हमने 4 रिएक्शन की, फिटिक रिएक्शन, एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ,
बाईफिनाइल की फॉर्मेशन होती हुई नजर आई, बाई एराइल्स की फॉर्मेशन होती हुई नजर आई। दूसरी जो रिएक्शन की हमने वो किसके साथ की, कॉपर के साथ, मान न मान में तेरा मेहमान उलमान, सही है। तीसरी जो रिएक्शन की डेट इज रूड्स और फिटिक, अल्काइल एराइल हैलाइड दोनों सोडियम के साथ। लास्ट जो रिएक्शन थी मेटल की डेट इज मैग्नीशियम, कि जब किसी एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, मैग्नीशियम के साथ, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी, सही है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत, तकलीफ, दुख, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। कर लोगे। अब चेंज करते हैं कैटेगरी। लास्ट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये थी मेटल्स की रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ। अब की बार है रिडक्शन रिएक्शन, सही है भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या कहती है ये रिएक्शन, ये भाई कहती है, ये कहती है जब आप किसी एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, व्हेन एराइल हैलाइड की अगर बात की जाए, व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम alloy, when aryl halide is treated किसके साथ, is treated with, ऐसे करना भाई, is treated with किसके साथ, निकल एल्यूमिनियम alloy, सही है, is treated with निकल एल्यूमिनियम alloy किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, मतलब बेस की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, एराइल हैलाइड is reduced to form एरीन। क्या बना लेगा, एरीन की फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान से सुनो, मैंने कहा किसी एराइल हैलाइड की आपने रिएक्शन करवाई, मान लेता हूं वो एराइल हैलाइड जो है वो क्लोरोबेंजीन है, सही है, ये कोई एराइल हैलाइड है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन आपने करवाई, जब इसके अंदर आप हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये हाइड्रोजन आएंगे किससे, वो आएंगे निकल एल्यूमिनियम जो अलॉय बनाया होगा हमने, किसकी मौजूदगी में बनाया होगा, बेस की मौजूदगी में। यहाँ पे अल्कली की मौजूदगी में हमने बनाया, और अल्कली मान लेता हूँ NaOH रहा होगा, ये एक अल्कली रहा होगा। तो निकल एल्यूमिनियम अलॉय को जब आप किसकी मौजूदगी में ट्रीट करोगे, एक अल्कली की मौजूदगी में ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। तो यहां से एराइल हैलाइड, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी एराइल हैलाइड की रिएक्शन निकल एल्यूमिनियम अलॉय के साथ, जब मीडियम आपने कैसा रखा होगा, बेसिक मीडियम रखा होगा, तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, और ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये सिस्टम जो है वो इसमें परिवर्तित हो जाता है, जिसे हमने एरीन कहा, या फिर हमने क्या कहा, बेंजीन कहा। ये इस सिस्टम में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। एक H जो है वो इसके साथ निकल जाएगा, HCl बाहर, और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, जिसे हमने एरीन की क्या कहा, फॉर्मेशन। तो जब किसी एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसकी मौजूदगी में, जब एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई गई निकल एल्यूमिनियम अलॉय की मौजूदगी में, जब आपने एक अल्कली का सहारा लिया, एक बेस का सहारा लिया, ताकि वो किस में रिड्यूस हो जाए, फाइनली जो एराइल हैलाइड है वो एरीन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शंस यहां तक आपको पूर्ण रूप से समझ आए होंगे, सही है भाई। तो चैप्टर धीरे धीरे समापन समारोह की तरफ पहुंच रहा है। अगर चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो भाई प्लीज़ कंटेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सही है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, आपके भरोसे ही कार्यक्रम चल रहा है। अगर चीज़ें कम पड़ रही हैं, कहीं और से अगर मान लो आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो देखो भाई आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, सही है। तो धीरे धीरे अपनी आयु के अनुसार हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, धीरे धीरे चीज़ें डिलीवर करेंगे तो धीरे धीरे आप भी सीखेंगे और हम भी सीखते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान से सुनने का, जानने से पहले एक चुटकुला सुना देता हूँ। आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा, पहले जो है वो अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता था तो उसका पिता कहता था मेरी लड़की की जिंदगी से निकल जाओ, सही है, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा,
ब्लैंक चेक दूंगा। पुरानी फिल्मों का डायलॉग हुआ करता था, मेरी बेटी की जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। ध्यान से सुनने का, सही है। अगर वो आज वो पिता जिंदा होते तो क्या कहते, ध्यान से सुनो। आज वो पुरानी फिल्मों वाली लड़की के पापा हमें क्यों नहीं मिलते, जो हमेशा बोलते थे ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। सही है भाई। तो आजकल वो पापा नहीं मिल रहे, ढूंढ रहे हैं भाई जो कहें कि दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, और ये रहा ब्लैंक चेक बाबू भाई। सही है। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी आपको। तो जाने से पहले इतना ही कहूंगा, कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहें। सही है। हार जीत जीवन का एक हिस्सा है, निंदा भी एक जीवन का हिस्सा है। तो ध्यान से सुन लो, इसी पे एक और शायरी सुन लो मोटिवेशनल। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है, जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो एक प्रकार का पत्थर है, वो लौटकर आपके ऊपर ही गिरता हुआ नजर आएगा। तो कम से कम किसी की बुराई ना करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में नए कंटेंट के साथ, नई जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।